ध्यान देना बेटा, आ जाओ तो एक बार। यस प्लीज़ ध्यान देना बेटा सब लोग। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था, आज काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज भी करवाता हूँ, है ना। कोई भी बच्चा अपने साथ पीछे नहीं रहेगा, चिंता मत करो, बाद में वापस रिवीजन होगा, अभी और एक बार करवा दूंगा आज। ध्यान दो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, एक जैसे बच्चे का डाउट है कि सर नरेशन कैसे लिखना है, लिखा तो मार्क्स रहेगा क्या? हाँ, नरेशन को मार्क्स है, नहीं लिखा तो आपके नंबर कटेंगे। फॉर्मेट को मार्क्स है, नहीं लिखा फॉर्मेट के हिसाब से नंबर कटेंगे, येस और नो। सो फॉर्मेट्स, नरेशन ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो आपकी बुक के अंदर में आखिरी के पेज पे, फ्रंट पेज पे कहीं हेडर फुटर में लिख करके रखो, फॉर्मेट्स, नरेशन ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको नंबर है। और इसमें इतना ही नहीं, आपको अच्छे से लिखना होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। बेसिकली अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट क्यों? क्योंकि आर्टिस्टिक वर्क ही है, फॉर्मेट में लिखना, अच्छा प्रेजेंटेशन करना, ये ज़रूरी है। इसको नंबर मिलेगा बेटा आप लोगों को, येस और नो। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना सबने। आ जाओ, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन करवा के लिए थे, राइट। एक हमारा एक कौन सा क्वेश्चन था जिसको हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से कर रहे थे बेटा? थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन पूरा था ना? एक सेकेंड, जिसको हम लोग फॉर्मेट में करने वाले थे, राइट। एक सेकेंड के लिए रुकना, कहाँ गया? यही था ना? नहीं, ये नहीं था, टेस्ट का था ना। चलो जाने दो। कहाँ तक हो गया था बेटा उसमें? मैंने होमवर्क दिया था आगे का। कितने हो गए थे ट्रांजेक्शन्स उसमें? है 5 आगे के होमवर्क थे ना। मैंने एक टेस्ट लिया था, उसमें जो तीसरा वाला क्वेश्चन था, मैंने बोला था आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के हिसाब से उसको बना के लेके आओ, राइट। कौन सी फाइल थी रे अपनी? फाइलें इतनी हो जाती है ना। ये तो 2 था अपना। बाहुबली थोड़ी था, बाहुबली एक सेकेंड, अब मिला तो ठीक, नहीं तो हम लोग ये वाला होगा। नहीं वो नहीं है, वो तो देख के पता चला कितना कॉम्प्लेक्स है। अभी अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स है अपने लिए। नहीं सर ये भी नहीं, ठीक है। सर वो एकदम खाली नोट आइटम। हां अभी उसमें ऐसा छुपा है। हां ये था राइट को। हां ये इसमें कहाँ तक हुआ था अपना? 30 मई। पर मैंने फॉर्मेट के हिसाब से बनाया था ना। ये अपना टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 था। नहीं नेहा रहना। हाँ, फिर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 भी तो था अपना। सर 2 और 3 तो गायब है। सर किसी दूसरे फाइल में किया क्या? हो सकता है किसी दूसरे फाइल में कर दिया क्वेश्चन 2 और नहीं हमारा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। चल आ जाओ, नहीं इसमें कर लेते हैं। ध्यान देना बेटा सब लोग। नहीं सर ये नहीं था। अच्छा ये थे। नहीं ये नहीं था। ये बाहुबली है। बाहुबली तो ये कौन सा था? हाँ आ जाओ। अपन ने एक टेस्ट दिया था बच्चों,
वो टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट लेक्चर में 5 ट्रांजैक्शंस मैंने लिए थे, आपके पास लिखे हुए हैं ना, आ जाओ। सो टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट नंबर 1 थी बेसिक की, उसका क्वेश्चन नंबर 3। अभी ध्यान देना बेटे सबने। अच्छा बेटा, सो हम लोगों को बोला क्या था, जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला था, राइट। कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया था बताना जरा मुझे एक बार। फर्स्ट हो गया 4, 8, 12, 17 तक हो गया ना। नाउ 20, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹80,000, राइट। ध्यान देना बेटे सब लोग। 17 मई 2019 मशीनरी परचेज किया। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट और बोलो बेटा आगे कैसे परचेज किया है, कुछ बोला नहीं है, मतलब कैश में खरीदा होगा। सो मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट डायरेक्ट फॉर्मेट है। 20th को लिया है, ओके। मशीन परचेज किया और कैश में लिया है, तो एक बनेगा मशीन अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। मशीन ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, सो मशीन का भी डेबिट बैलेंस, क्योंकि मशीन एसेट है ना। सो मशीन बढ़ती है तो डेबिट, मशीन कम हुआ तो क्रेडिट। बढ़ना है कम होना कहाँ समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है मशीन परचेज किया। मुन्ना आप क्या करना, बस अभी ध्यान दो, एक थोड़ी देर बाद आज इत्तेफाक से, वैसे मैंने इनको बोला ही था कि मैं बेसिक एक बार वापस बताऊंगा, तो आपने बस क्या करना है, अभी ध्यान देना है, बुक नोट्स वगैरह कुछ भी ओपन नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ भी ना समझ में आए, क्योंकि हम लोग पिछले काफ़ी समय से जो चीज़ के लिए मेहनत ले रहे हैं, आज आपका फर्स्ट डे, तो मे भी आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर फर्स्ट डे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, मतलब इतने दिन से हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब तो आपको फर्स्ट डे नहीं समझेगा, और ये गुड साइन है, अच्छा साइन है। अगर फर्स्ट डे समझ में आएगा तो बच्चे क्या बोलेंगे बाकी के, सर फिर हमारे लाइफ में कुछ तो गलत हो रहा है, हम इतने समय से बैठ रहे हैं और ये भाई को तो फर्स्ट डे ही सब कुछ समझ में आ गया है, यस और नो। तो फर्स्ट डे नहीं समझा तो भी इट्स ओके, बस फ्रीक्वेंसी मैच होती है क्या वो एक बार चेक करो, फिर मैं बेसिक बता दूँ वापस, ध्यान देना। सो एक बनेगा मशीन अकाउंट और कैश। मशीन ये एसेट है, मशीन परचेस कर रहे तो मशीन बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, मशीन बेचा रहता है बिजनेस से कम हो जाती, यहाँ परचेस किया ना, इंक्रीज हो रही, तो मशीन अकाउंट क्या होगा, और कैश अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट। क्यों ऐसा, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, मतलब कैश का भी डेबिट बैलेंस। सो कैश बढ़ती है तो डेबिट, कैश कम हुआ तो क्रेडिट। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है मशीनरी परचेस किया तो कैश कम होगा, कैश कम हो रहा है तो क्या करूंगा, तो कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा बताओ, 80,000। फॉर्मेट में लिखा सभी ने, घर से ट्राई करके आया था बेटा, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ध्यान देना सब। नरेशन क्या लिखोगे बेटा आप लोग बताओ इसके लिए, बीइंग, वेरी गुड, बस मशीनरी परचेज्ड, खत्म। नरेशन इज शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। उसके बाद आगे क्या लिखा है, अब कोई अगर ऐसा भी लिख दे नरेशन में, सर मशीनरी परचेस फॉर कैश लिखा चलेगा, सर मशीन परचेस लिखा चलेगा, मशीन का नाम दिया हुआ है, वो मशीन वो नाम लिख लिया आपने चलेगा। Assets purchase चलेगा। एसेट में मोघम है, जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि नीचे रोड पे कौन घूम रहा है, अगर मैंने बोला रोड पे प्राणी घूम रहे हैं, तो प्राणी में तो सब कुछ आ सकते हैं ना, घोड़ा, गधा, कुत्ता, इंसान भी प्राणी है, इसलिए बी स्पेसिफिक, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक बोल सकते हैं। एसेट बोला तो बहुत सारी एसेट है, तो यहाँ पे मशीन जब हमें पता है मशीन, तो ऐसा बोलना मशीन परचेज्ड, बरोबर। उसके बाद अगली तारीख क्या है बेटा, 25 मई। क्या बोला है, पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक ₹30,000। SG एंड सन को चेक के थ्रू हमने 30,000 दे दिया। SG एंड सन कौन है बेटा, नहीं मालूम। ऊपर कोई ट्रांजेक्शन है क्या, चेक करो SG एंड सन से रिलेटेड, चेक करो तो ऊपर में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, नो। फिर भी हमने उसको पेमेंट कर दिया चेक से, फिर भी हमने SG एंड सन्स को चेक से पेमेंट किया है, राइट। तो बताओ तो जरा एंट्री क्या करेंगे, SG एंड सन्स को हमने पैसे दे दिए, उधार दिए होगे। फिर ऊपर अगर कोई ट्रांजैक्शन होता, ऊपर अगर ऐसा लिखा रहता SG एंड सन्स से उधारी में माल खरीदा, तो मैं समझ जाता शायद वो उसका पैसा दे रहे, बट ऊपर कोई ट्रांजैक्शन है क्या उससे रिलेटेड, नो। तो SG एंड सन्स को हमने क्या दिए, पेमेंट किया है, पैसे दिए चेक से। हो सकता है मैंने उसको पैसे उधार दिए होंगे, बरोबर है, तो उसको मैंने पैसे दे दिया, वो मेरा क्या बन गया, डेटर। तो SG एंड सन को क्या करो, डेबिट। SG एंड सन्स
डेटर्स बन गया, डेटर्स का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो। कितना पेमेंट किया बेटा उसको बताओ? 30,000। कितना पेमेंट किया उसको? 30,000। बाय चेक मतलब बैंक क्रेडिट होगा और पेमेंट कैसे किया है? चेक से। कैश दिया रहता तो टू कैश लिखता, चेक दिया इसलिए क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट। पेमेंट मेड टू SGN सन्स। खत्म, सिंपल। कैश दिया रहता तो हमारे पास से क्या कम होती? कैश। तो मैं क्या लिखता? टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे दिया क्या? चेक। तो क्या कम होगा? बैंक बैलेंस कम होगा। उसके बाद 25 मई के बाद, हाँ बोल बेटे। ऐसा लाइक जब नीचे ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हाँ। वो अगर मान लो ऐसा जैसे like आपने लिखा है पेमेंट मेड टू SGN सन्स, हाँ। मैंने लिखा है बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। हाँ, चलेगा चलेगा। दोनों नहीं, दोनों में भी देख, नरेशन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। नरेशन का बस इतना महत्व है कि उससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या था। तूने जो लिखा उससे भी समझ में आ रहा है, पेमेंट मेड टू और पेमेंट और चेक पेड टू SGN सन्स, पेमेंट मेड टू SGN सन्स, है ना, पेमेंट मेड टू SGN सन्स थ्रू चेक, वाया चेक, बाय चेक, कैसा भी लिखो। चेक नंबर दिया है तो चेक नंबर भी लिख दो। नरेशन बस आपको ये समझाने के लिए होता है, कभी कल चल के फ्यूचर में तकलीफ आ गई, वो ट्रांजेक्शन क्या था नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग नरेशन पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या था। ये सॉर नो बोल बोल। अमाउंट पेड बाय चेक टू SGN। हाँ चलेगा। उसके बाद 25 मई के बाद 28 मई बोलो, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 फ्रॉम गणेश। कमीशन मिला बेटा, गणेश से कमीशन मिला 10,000 का। कैसे मिला देखो तो जरा, बस कुछ बोला नहीं, कैश या चेक, तो कैसे मिला होगा? कैश में। कैश मिला तो कैश अकाउंट को क्या कर दूं? डेबिट। कितना कमीशन है? 10,000। और यहाँ पे गणेश अकाउंट बनाओ कि कमीशन अकाउंट बनाओ? गणेश अकाउंट नहीं बनेगा, बोला था। कमीशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है, मेरे लिए इनकम है। अगर मैं किसी को कमीशन देता हूँ एक्सपेंस, कमीशन मिलता हूँ इनकम, या छोड़ो ना, कोई भी इनकम या एक्सपेंस अगर तुरंत सेटल हो रहा है, यानी इनकम तुरंत मिल रहा है या एक्सपेंस में तुरंत पे ऑफ कर रहा हूँ, तो वहां पे पार्ट या पर्सन का अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लेन देन पेंडिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट इनकम का बनेगा। इनकम का नाम क्या है? कमीशन अकाउंट। कमीशन इनकम के कैटेगरी में आता है। इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कमीशन मिल रहा है तो इनकम बढ़ रही है ना मेरी, यानी कमीशन अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? जैसे जैसे मुझे कमीशन मिलेगा वैसे वैसे मेरी इनकम बढ़ेगी। इनकम का क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करना है, इसीलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। नरेशन में लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, क्या हो गया, फ्रॉम गणेश। नरेशन में लिख दो गणेश से कमीशन मिला। उसके बाद आगे पेड रेंट ₹5,000। कब पे किया बेटा? 30 मई। एक बनेगा रेंट अकाउंट और एक कैश। रेंट मेरे लिए खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश कम हो गए बिजनेस से, टू कैश। कितना है? 5,000। 5,000 बीइंग रेंट पेड, डन। लास्ट वाला परचेज शेयर्स ऑफ अतुल एंड कंपनी। बोलो 31 मई परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? आपने शेयर्स परचेज किया किसी कंपनी के तो एक बनेगा शेयर्स अकाउंट। अब शेयर्स बोलने से अच्छा ये आपकी इन्वेस्टमेंट है ना। जैसे कोई मुझे पूछता है कि तूने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए, तो मैं बोलता हूँ शेयर मार्केट में। तो उसका अगला सवाल, किसके शेयर खरीदे? तो मैं बोलता हूँ रिलायंस के शेयर खरीदे, टाटा के शेयर्स खरीदे, इन्फोसिस के खरीदे, बजाज के खरीदे। येस और नो? तो जैसे मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे तो मैं अकाउंट कौन सा बनाऊंगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस अकाउंट, और शेयर्स ऑफ रिलायंस अकाउंट, शेयर्स ऑफ टाटा अकाउंट। इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे तो शेयर्स ऑफ इन्फोसिस अकाउंट। बोल बेटा। अतुल कंपनी शेयर्स अकाउंट भी चलेगा, टाटा शेयर्स अकाउंट भी चलेगा। अतुल कंपनी अकाउंट मत बनाना। अतुल कंपनी अकाउंट बनाए तो ऐसा लगेगा जैसे आपने अतुल एंड कंपनी को पैसे दिए। नो, आपने उनको पैसे दिए क्या? नो, आपने उनके शेयर्स खरीदे। तो शेयर्स ऑफ अतुल एंड कंपनी अकाउंट, तो एक बन जाएगा शेयर्स ऑफ अतुल
एंड कंपनी अकाउंट। अब ये शेयर्स जो है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है, ये आपकी असेट है, संपत्ति है, यस और नो, आपने इन्वेस्टमेंट किया ना। जैसे लोगों की एसेट क्या होती है, कोई बोलता है मैंने पैसा बिल्डिंग में लगाया, कोई बोलता है मैंने पैसा शेयर्स में लगाया, कोई बोलता है मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, कोई बोलता है बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, कोई बोलता है शेयर्स में इन्वेस्ट किया। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, हमेशा ध्यान रखना, क्या है आपकी एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, एसेट कम हुआ तो बढ़ना कम ना समझेगा, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है मैं इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा ना। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिट, यानी शेयर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने के शेयर्स लिए 10,000 और बदले में पेमेंट कर दिया क्या, कैश में दिया होता तो टू कैश। जनरली शेयर्स खरीदते हैं तो क्या जाता है, बैंक। बट आप लोग 11th स्टैंडर्ड में टू कैश भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है ना। क्या बोले बेटा, आपने क्या लिखा, शेयर्स मैंने ये ट्रांजैक्शन ही गलत पड़ा, शेयर्स और अतुल लिमिटेड में। नहीं, तो यहाँ पे परचेस किया तो आपने पैसे दिए होंगे ना, उसके लिए पैसे दिए तो आपके पास से बैंक बैलेंस चला गया। नरेशन लिख दो, बीइंग शेयर्स परचेज्ड, खत्म। मैंने शेयर्स डेबिट किया और टू अतुल कंपनी। नहीं ना, अब अतुल को क्रेडिट क्यों किया आपने, अतुल को क्रेडिट, सुनो कुछ बच्चों ने शेयर्स अकाउंट डेबिट और अतुल अकाउंट क्रेडिट लिखा होगा, इसका मतलब क्या हो गया मालूम है क्या, हिंदी भाषा में आपने जैसे अतुल कंपनी को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब आपने अतुल को क्रेडिटर बना दिया। क्या मुझे अतुल को पैसे देने हैं क्या, तो अतुल को क्रेडिट करने का काम ही नहीं। मैंने शेयर्स खरीद लिए मतलब पेमेंट चला गया, पेमेंट चला गया मतलब कैश या बैंक दिया होगा, इसलिए टू कैश या टू बैंक, जो लिखना है लिख लो, डन। अभी समझ में आया पर पक्का। बेटा हम लोगों का 11th का बेसिक्स ऑफ अकाउंट चल रहा है, राइट। मैंने कुछ बेसिक्स के बच्चों को ट्रांजैक्शंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, बच्चों ने ट्रांजैक्शन सॉल्व किए काफ़ी अच्छे तरीके से। आ जाओ ज़रा एक बार ध्यान देना बेटा, फॉर्मेट भी हमने देखा जैसे ध्यान देना, अभी अच्छे से ध्यान देना बेटा भैया। जैसे मैं अगर बात करूं अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, सब लोग साथ में है क्या, है ना। भले आपने लिखा होगा, ठीक है, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो लिख लो, है ना। आप भी लिखो बेटा, आपके पास फेयर बुक है ना, फेयर बुक के अंदर में लिखो। और जो बच्चों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है आप बस मज़े लोगे, एंजॉय करोगे। और अगर कुछ डाउट आता है, अब आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है इस सब्जेक्ट में, तो हो सकता है आपको कुछ और डाउट आ जाए, तो आपको जो भी डाउट आ रहा है आप वो डाउट मुझे पूछोगे, डन। आ जाओ, ध्यान देना, ऐसा समझो कि आपका रिवीजन हो रहा है, अब तक जो हुआ है वो बोनस है ना, ध्यान देना बेटा। मुन्ना प्लीज़ ध्यान दे दो सब लोग। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें साथ साथ में लिखना है ना, लिखना है और समझने की कोशिश भी करना है, और जहाँ डाउट आए वहाँ मुझे पूछना है। अब जैसे देखो मैं बात करूँ अगर अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, मुन्ना प्लीज़ ध्यान दे दो, तो अकाउंटिंग बेसिकली करता क्या है, आपके बिजनेस में, मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना, आपके बिजनेस में जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपके बिजनेस में जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्यवहार, मनी और मनीज वर्थ में, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है इधर लिख देता हूँ, एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ। If there is an exchange in money or money's worth between two parties or person, बराबर है। जब कभी भी कोई दो पार्टी या दो पर्सन के बीच में मनी और मनीज वर्थ में कुछ एक्सचेंज होता है, अजिंक्य ध्यान देना बेटा अच्छे से, ठीक है पाड़िया जी, जब कभी भी दो पार्टी या दो पर्सन के बीच में मनी और मनीज वर्थ में कुछ एक्सचेंज होता है, तो उस सिनारियो को प्यार से मैं क्या बोलता हूँ बेटा, उस सिनारियो को मैं प्यार से बोलता हूँ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ध्यान देना, उस सिनारियो को मैं प्यार से बोलने वाला हूँ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना। जब कभी भी पैसा या पैसे की कीमत में बिटवीन टू पार्टी और बिटवीन टू पर्सन एक्सचेंज हो रहा है, जैसे मान लो मैं किराना शॉप पे गया, मैंने वहाँ से दूध का पैकेट खरीदा, पैसे दे दिए, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूध का पैकेट खरीदा, पैसे देना बाकी है, ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मेरा मान लो ये बोतल बेचने का बिजनेस है, मैंने बोतल किसी को क्रेडिट बेसिस पे उधारी में दे दिया, ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन।
मैंने क्रेडिट बेसिस पे बोतल खरीदा, भले ही पैसे नहीं दिए, ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने बोतल खरीदी, पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन। टीवी खरीदा, ट्रांजैक्शन। टीवी खरीदा, पैसे नहीं दिए, तो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड एक्सचेंज हो रहा है। या तो जैसे ध्यान से सुनना, मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है, या फिर इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों भी हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन if any of the condition is satisfied, then उस सिनारियो को क्या बोलेंगे मुन्ना? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। बात समझ में आ रही है? पैसा या पैसे की कीमत है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना सब लोग। आप लोगों की कंसंट्रेशन लेवल 1000% होनी चाहिए, है ना? अभी आप जैसे बैठे हो, अभी आपको जो समझ में आ रहा है, फर्स्ट डे आप ही के जैसे बाकी लोग भी बैठे थे, राइट? आज ये जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, तो इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने घर पे मेहनत किया है, इन बच्चों ने घर पे ईमानदारी से पढ़ाई की, इसीलिए आज ये फटाफट से जवाब दे पा रहे हैं, यस और नो। आपकी भी सेम हालत रहेगी 2-4 दिन बाद में, आप भी फटाफट से जवाब दोगे, बट हाँ आपको भी इनके जैसे घर पे सारी चीज़ें रोज़ रिवाइज करनी होगी, है ना? बरोबर है? अरे मैं सही बोल रहा हूँ ना? आप रिवाइज कर रहे हो ना सही में? नहीं तो पता चला मैं इनको तारीफ किए जा रहा हूँ आपकी, और मन में सोच रहा है बच्चा, हाँ मैंने तो रिवाइज नहीं की। अरे सर रोज करता सर। आ जाओ, ध्यान देने बेटे सब लोग। सो बेसिकली ये सारा किस्सा शुरू कहाँ से हुआ अकाउंटिंग का? ये अकाउंटिंग होती ही नहीं इस दुनिया में, ना आपको कॉमर्स में कहीं कोचिंग लगाने की जरूरत रहती, ना कुछ और कुछ भी करने की जरूरत। ये सारा किस्सा शुरू हुआ है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से। नहीं, पैसियोली से भी पहले चाणक्य थे, है ना? वो तो भी 1494 में थे, लेकिन हम लोग पैसियोली की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, यस और नो, डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग चाणक्य वाली अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। सो अच्छा, ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से। सोचो, इस दुनिया में व्यवहार ही नहीं होते तो हम लोग रिकॉर्ड किसको करते हैं? रिकॉर्डिंग किसकी करते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। और अकाउंटिंग करना जरूरी क्यों है? बिजनेस में इतने सारे व्यवहार, इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन हम लोग मेमोराइज करके रख सकते हैं क्या? नो। सारे के सारे ट्रांजैक्शन में याद करके नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए मुझे कहने के लिख के रखना है। तुम सोचो, तुम्हारे पापा ने अगर 10-15 लोगों को पैसे उधार दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं लिख करके रखेंगे ना कि इसको इतने पैसे दे रखे, वापस लेने हैं, इससे मैंने खरीदे, इससे मैंने पैसे उधार लिए, इसको वापस देने हैं। आपकी मॉम भी घर पे हिसाब किताब लिख के रखती है, इस महीने में इतना खर्चा हो रहा है, इतना है। तो वो सब अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम लोग याद करके नहीं रख सकते, इसीलिए इन सारे ट्रांजेक्शन्स को मुझे कहीं ना कहीं लिख करके रखना पड़ता है, रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, यस और नो। तो बस वो ही क्या है? अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन लेमन्स लैंग्वेज। आसान भाषा में, गावरान भाषा में हम लोग बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन का क्या करते हैं? हिसाब किताब रखते हैं। तो बस वो हिसाब किताब रखना मतलब क्या है बेटा? अकाउंटिंग करना। ये समझ में आया क्या? हिसाब किताब रखना मतलब अकाउंटिंग करना। किसका हिसाब किताब रखना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। अभी ध्यान से सुनना अच्छे से। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी पैसा है, पैसे की कीमत में या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, या तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों। इन तीनों में से देखो और है बीच में, कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो उससे बोलेंगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे मुन्ना? रिकॉर्ड करने वाले। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री करना। जर्नल एंट्री करना। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। खत्म। डेबिट क्रेडिट के रूल्स यूज करेंगे और बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अभी ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग कैसे करना है उसके लिए दो बातें समझनी होगी। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स। कौन सी दो चीजें समझना है? टू थिंग्स। फॉर दिस टू थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट।
पहली चीज बेसिक टर्म्स, ओके हाँ बेसिक हाँ बेसिक टर्म्स ऑफ, मुन्ना ध्यान देना, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की कुछ बेसिक टर्म्स रहेगी, ठीक है। बिल्कुल आपने घबराना नहीं किसी ने भी, नहीं तो कभी कभी बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बाकी बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। मैंने आपको वजह बताई ना, इन्होंने घर पे रिवीजन किया है, जिस दिन आप रिवीजन करोगे आपके भी ऐसे ही जवाब आ जाएंगे। तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना अपने आप को, ये सब तुम्हारी दोस्त भाई लोग हैं, ठीक है। और ये एकदम गुड फेथ के अंदर में ये लोग बोलते हैं, इनका इंटेंशन नहीं है कि तुम लोग डिमोटिवेट होना चाहिए, इनका इंटेंशन क्या है कि तुम लोग भी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। तो हैव सम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, राइट। तो अच्छे से ध्यान देना सभी ने। तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको रूल्स पता होना चाहिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यस और नो, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं ऑल सेट वेल के वापस जगह पे आ गया। सो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है मालूम है क्या, कल से थोड़ा सा एंगल थोड़ा तिरछा था, अभी तेरा धक्का लगने की वजह से एंगल सही हो गया। डन टचवुड हो गया, टच फिट हो गया कैमरे को। अभी ध्यान देना अच्छे से, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप आराम से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, आज के बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, ऐसा हम लोग गावरन लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ट्रांजैक्शन की क्या पास करना है, जर्नल एंट्री। सो एंट्री करना मतलब रिकॉर्ड करना, उसे जर्नलाइज करना, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना, यानी एंट्रिया मारना है, जर्नल एंट्री करना है। किसकी, ट्रांजैक्शन, बिजनेस के जो भी व्यवहार है, सारे व्यवहार याद करके रख सकते हैं क्या, नो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, बरोबर। अब जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आप सभी को मालूम है, हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स है, हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ क्या है, बेसिक टर्म्स है। तो वैसे ही अकाउंटिंग की भी कुछ बेसिक टर्म्स है, बरोबर। तो अगर ये बेसिक टर्म्स क्लियर हो गई और ये रूल समझ में आ गया, तो दूध पीता बच्चा भी जर्नल एंट्री कर सकता है क्या, एकदम सिंपल है। और मैं जानता हूं आप सब बच्चे ही हो, आप लोग आराम से एंट्री कर पाओगे। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी है, सबसे पहले है एसेट। अगर मैं बोलूं बेसिक टर्म्स तो सबसे पहले कौन सी है ना, जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक टर्म्स, है ना। ये सबसे पहली बेसिक टर्म है बेटा एसेट। एसेट यानी क्या होता है, ध्यान से सुनना सब लोग। जैसे अगर मैं बात करूं एसेट की, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट क्या है, इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट क्या है मुन्ना, ये ऑफिस। ये ऑफिस अगर मेरा खरीदा हुआ है तो एसेट है। अगर ये ऑफिस मेरा रेंट पे होता था, अगर ये ऑफिस मेरा रेंट पे होता था, तो रेंट जो मैं दे रहा हूं वो क्या होता है, खर्चा। लेकिन ये ऑफिस मेरा खरीदा हुआ, मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये मेरी एसेट है। ये टीवी मेरी एसेट है, ये इलेक्ट्रिक फिटिंग मेरी एसेट है, ये फैन मेरा एसेट है, ये फर्नीचर मेरी एसेट है, कंप्यूटर मेरी एसेट है, ये कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट मेरी एसेट है। कुछ बात समझ में आ रहा है, यस और नो। तो ये सब क्या हो गया, एसेट्स। एसेट्स यानी क्या, देखो मुन्ना ध्यान देना, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, एसेट। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ तो, जैसे कैश, कार, कंप्यूटर, बिल्डिंग, बिल्कुल सही है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। कुछ इंटेंजिबल अदृश्य एसेट भी होती है बिजनेस में, जैसे वो क्या बोलते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड का वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला, कॉपीराइट, वो सब इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल क्या होता है, किसी बिजनेस का नेम, फेम एंड रेपुटेशन। अगर मैं गुडविल की बात करूं, सबसे महंगी एसेट किसी बिजनेस में गुडविल होती है बॉस, है ना। अगर मुझे पार्ले जी का कोई मशीन खरीदना है, वो मशीन 10, 20, 50 लाख, 1-2 करोड़ में आ जाएगा बिस्किट मैन्युफैक्चर करने का, बट पार्ले जी का नाम खरीदना है, हजारों करोड़ देने होंगे, इतना इजी नहीं है। समझ में आया क्या? तो इसीलिए गुडविल, क्या बोले बेटा, एडवर्टाइजमेंट के लिए
किसी सेलिब्रिटी का? किसी सेलिब्रिटी को आप पैसा देते हो, महेंद्र सिंह धोनी का एक टी शर्ट पहना हुआ 200 रुपए का टी शर्ट आप 2 लाख में भी खरीद लेते हो, तो ऊपर का 1,99,800 क्या है? गुडविल। टी शर्ट 200 का था लेकिन लोगों ने उस टी शर्ट के लिए कितना दिया? 2 लाख। तो ऊपर का MS धोनी का क्या है? गुडविल। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? सो गुडविल ये वन ऑफ द महंगी एसेट है किसी बिजनेस की, बट जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में गुडविल होता है, जरूरी नहीं हर बिजनेस में गुडविल होता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बेसिक टर्म्स देख रहे थे गाइस। उसमें हमने देखा एसेट, दूसरी है बेटा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बताओ? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर का जो कुछ धंधे में इन्वेस्टमेंट है, या फिर एक काम भी कर सकते हो आप लोग, ये मैंने सारी चीजें इनको लिखवा के दिए, आप चाहो तो अभी 1000% कॉन्सेंट्रेट करो और लिखने का काम, ये जो मैं लिखवा के दिया ये घर पे लिख लेना, वरना क्या होगा अभी आपका ध्यान लिखने में चला जाएगा और इधर नहीं रहेगा। तो ये लिखना, इसके लिए इनकी बुक का एक फोटो इमेज कॉपी करवा लेना अभी, है ना, एक फोटो निकाल लेना, व्हाट्सएप पे भेज देना अपने आप को और फिर घर पे लिख लेना। और अभी आप ध्यान दे दो, जहां नहीं समझा वहां पे पूछना है। सो बेसिकली कैपिटल यानी ओनर का जो कुछ धंधे में इन्वेस्टमेंट है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसके बाद ध्यान देना, कैपिटल के बिल्कुल अपोजिट है ड्रॉइंग्स। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर? नहीं, द पर्सन अपोजिट ऑफ द कैपिटल, या प्यार से मैं ऐसे बोल सकता हूं, ओनर ने, जैसे ध्यान से सुनना बेटे सब लोग, जब कभी भी ओनर धंधे में कुछ लेके आता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई तो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, पानी पूरी का ठेला, तो मैंने मेरे घर से बर्तन लाए, मैंने मेरी जेब से कुछ कैश लगाई, तो ये सब मेरा जो इन्वेस्टमेंट था उस बिजनेस में वो सब क्या हो गया? कैपिटल। यस और नो? आप लोग भी कल चल के प्रोफेशनल बनोगे, मान लो आप में से कोई लॉयर बन गया, तो लॉयर बनने के बाद आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना बेटा, आपका जो लैपटॉप होगा, अब आप लॉयर बन गए, अब आप खुद का ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास एक लैपटॉप था खुद का स्टूडेंट लाइफ का, अब वो लैपटॉप आप किस पर्पस के लिए यूज करोगे? बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस है ना, अब आप लॉयर खुद का ऑफिस डाल रहे हो, तो आपने वो लैपटॉप जिस दिन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए पहले दिन लेके आ गया, तो वो क्या हो गया? आपका उस बिजनेस में कैपिटल हो गया। आपके पास कुछ पॉकेट मनी सेव की थी आपने लाख रुपए की पूरे स्टूडेंट लाइफ में, वो पॉकेट मनी भी अब आप बिजनेस के लिए यूज करोगे, तो आपका बिजनेस में कैश का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1 लाख। यस और नो? तो आप जो कुछ पैसा या पैसे की कीमत में, जैसे जिस दिन मैं नया धंधा शुरू करता हूं, जिस दिन मैं नया धंधा शुरू करता हूं, तो उस धंधे में मेरा जो कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो धंधा शुरू करने के लिए जो कुछ मैं अपने जेब से पैसा या पैसे की कीमत में कुछ लगा रहा हूं, तो उन सब की टोटल यानी क्या रहेगा? कैपिटल। इसीलिए कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। जैसे उसके बाद में ड्राइंग की अगर मैं बात करूं, तो अपोजिट ऑफ द कैपिटल, ओनर जब की धंधे में कुछ लेके आता है, ओनर जब भी धंधे में कुछ लेके आएगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। ओनर जब बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करेगा, तो उस विड्रॉ को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग। और वो ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है। ओनर बिजनेस में ला रहा है, कैपिटल बढ़ेगा, ओनर विड्रॉ करेगा, कैपिटल कम होगा, उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जैसे मैंने यहाँ के मेरे बिजनेस के कैश बॉक्स से जाते आते कैश लेके गया मेरे बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए, क्या हो गया? ड्राइंग। ये टीवी में घर पे लगाने के लिए लेके चला गया यहाँ से, अब ये टीवी घर पे यूज करूंगा, बिजनेस में नहीं यूज करूंगा, तो ये भी क्या हो गया? ड्राइंग। बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत में अगर कुछ विड्रॉ करता हूं, तो उस विड्रॉल को मैं क्या बोलने वाला हूं? ड्राइंग। बट वो विड्रॉल पर्सनल पर्पस के लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए, हाउस होल्ड पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस। बरोबर? बोल बेटा। वो लैपटॉप वाले, लैपटॉप जो बिजनेस में यूज हो रहा है लेकिन अब हमने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो है बिजनेस पर्पस के लिए। हाँ, मैं परमानेंट उसको घर के लिए यूज कर रहा हूँ, बिजनेस में नहीं लेके आऊंगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? ड्राइंग। सो ओनर जब भी धंधे में कुछ लेके आ रहा है, कैपिटल, बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, मनी और मनी जरूरत में, क्या बोलेंगे उसको? ड्राइंग। यस और नो? क्लियर? उसके बाद आपको समझाने के लिए एक और टर्म है बेटा, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं बेटा बताओ? पार्टी ऑफ पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनी जरूरत में कुछ लेना है, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे? डेटर्स। बरोबर? जैसे मैंने मान लो आपको समझाने के लिए सोहम को उधारी में माल बेचा, बरोबर है, और मुझे सोहम से पैसे आना बाकी है, बताओ सोहम मेरा क्या बन गया? सोहम डेटर बन गया। बाहुबली को उधारी में माल बेचा 5000 का, उससे मुझे पैसे आना बाकी है, नाउ बाहुबली इज माय डेटर। बरोबर? मैंने भाई साहब को पैसे उधार दिए,
ये बोला कि सर मेरे पास अभी ऑटो के लिए छुट्टे पैसे नहीं, आप मुझे 100 रुपए दो। मैंने इसको 100 रुपए उधार दिए, अभी ऑटो के लिए यूज करे कोई और पर्पस के लिए यूज करे, मैंने इसको 100 रुपए उधार दिए, ये मुझे कल वापस करेगा, तो मतलब ये मेरा क्या बन गया, डेटर। तो जब भी किसी पार्टी या पर्सन से मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है, अमाउंट रिसीवेबल लेना बाकी फ्रॉम पार्टी और पर्सन इन फ्यूचर, तो उस पार्टी या पर्सन को जिससे मुझे लेना है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, कौन सी कैटेगरी में आ गया मेरे हो, डेटर। डेटर्स के बाद है एक्सपेंसेस, रोज करते हैं सब लोग। एक्सपेंसेस क्या है, खर्चे, सैलरी दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, है ना, वेजेस दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनकर कर रहा हूं, वाईफाई बिल दे रहा हूं, यस और नो, फ्यूल पेट्रोल के चार्जेस दे रहा हूं, स्टेशनरी दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं, कितने सारे खर्चे। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, है ना, ये सारी चीजें मैंने लिखवा के दी बेटा, ये जितनी भी चीजें हैं ये मैंने ऑलरेडी लिखवा के दी है, आप प्लीज ये इनके इसमें से लिखना, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ये याद से बुक कंप्लीट करने का काम आपका, ये चीजें और 10 बार रिवाइज करने का काम मेरा, मैं वो करवा दूंगा, बट एटलीस्ट बुक कंप्लीट करके रखना है बेटा अपने। डन। एक्सपेंसेस के बाद और बताओ, लॉसेस। पेमेंट्स और आउटफ्लो, बोल बेटा क्या होते हैं लॉसेस, ये वो पेमेंट या आउटफ्लो है, ये बिजनेस से रिसोर्सेस तो चले गए लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला। जैसे मान लो मेरा जो कैशियर है वो कैश बॉक्स से कैश चोरी करके भाग गया, बिजनेस से आउटफ्लो हो गया, पेमेंट चला गया, आउटफ्लो हो गया। या फिर कोई मेरा स्टाफ है वो टीवी निकाल के रात को लेकर के अपने गांव चला गया परमानेंट, यहाँ से सब सामान भी लेके चला गया, टीवी भी लेके चला गया, तो ये भी बिजनेस से आउटफ्लो हो गया। बोलो मुझे कोई बेनिफिट होने वाला है क्या, नो, आउटफ्लो तो हो गया, पैसा चला गया। जैसे मैं सैलरी देता हूं, हाँ बेटा ध्यान देना, जैसे मैं सैलरी दे रहा हूं, 10,000 रुपए की मैंने सैलरी दी, मैंने किसी स्टाफ को, आउटफ्लो हुआ 10,000 का, बदले में बेनिफिट मिलेगा ना, वो काम कर रहा है मेरे यहाँ, तो सैलरी क्या हुआ, एक्सपेंस। किसी ने 10,000 रुपए चुरा लिए, बोलो आउटफ्लो हो गया, यस, बेनिफिट हुआ, नो, लॉस। कुछ बात समझ में आई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ, लॉस ड्यू टू फायर है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट है, ये सुन। उसके बाद है लाइबिलिटीज। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटीज क्या होती है बताओ, लाइबिलिटीज बोल बेटा, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया 10 करोड़ का, मुझे आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा कि नहीं, सो लोन रीपेएबल टू द बैंक या एनी अमाउंट पेएबल, बराबर, वो मेरे लिए क्या रहेगी, लाइबिलिटी। मैंने HDFC बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, वापस करना है, लाइबिलिटी। मैंने बाहुबली से पैसे उधार लिए, मुझे वापस करना है, लाइबिलिटी। वो बाहुबली मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। देखो दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्रेडिटर, पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेड। पार्टी और मैंने बाहुबली से 10,000 रुपए उधार लिए, सो बाहुबली को मैं पैसे लौटाने वाला हूं, सो बाहुबली इज माय क्रेडिटर। मुझे अगर उससे पैसे लेने रहते तो वो मेरा क्या बनता, डेटर। मुझे उसको पैसे लौटाने तो मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। और जो मुझे उसे पैसे लौटाने ना, जो मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को क्या बोलूंगा, लाइबिलिटी। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख का लोन लिया, लोन इज माय लाइबिलिटी, और वो किसे देना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज माय क्रेडिटर, मैं दूंगा ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बरोबर है। उसके बाद इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट्स अरेस्ट ड्यू टू ऑपरेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल सेल। आप लॉयर बन जाओगे तो आपको जो फीस मिलेगी वो प्रोफेशनल फीस, रिसीट आपकी इनकम। किराना दुकान वाला माल बेच रहा है, सेल, इनकम। मैंने किसी को पैसे उधार दिए, बदले में ब्याज ले रहा हूं, इंटरेस्ट ले रहा हूं, इनकम। डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम और गेन। इनकम और गेन एक साथ बताता हूं। इनकम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, गेन बैठे बिठाए विदाउट हार्ड वर्क मिल जाता है, विदाउट हार्ड वर्क। गेन बार बार नहीं होता है, कभी कभी इनकम बार बार होती है ना, बिजनेस की। नॉन ऑपरेटिंग। वेरी गुड। गेन क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार रिपीट नहीं होगा। ये जितनी चीजें, जितने वर्डिंग्स बता रहा हूं, सारे वर्डिंग्स लिखवा के दिए। और गेन बार बार रिपीट नहीं होता है, इनकम रिपीट होती है, बरोबर है क्या, ये बात समझ में आए सभी को, पक्की बात, ऑल सेट। रेंट मिल रहा है, इनकम, कमीशन मिल रहा है, इनकम, बरोबर है। उसके बाद में आप लोगों का सेल किया, इनकम, मैच में पैसे लगाए, सट्टा जीत गया, गेन, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन, यस और नो, लॉटरी लग गई, गेन,
स्टॉक्स के प्राइस बराबर है, स्टॉक के प्राइसेस बढ़ गए, गेन। बट अगर स्टॉक में ही मैं डील कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, रिपीट बेसिस पे हो रहा है, तो उसको इनकम बोल देंगे। जैसे स्टॉक ब्रोकर वगैरह के लिए क्या हो गया, इनकम। यस और नो, क्लियर। बट इनकम और गेन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, 0% डिफरेंस। ये बात समझ में आई, पक्की बात। ये बेसिक टर्म्स समझ में आई क्या सभी को? ये टोटल 10 बेसिक टर्म्स हमने देखी, कितनी बताओ? टोटल 10। एक बार बता दो तो कौन कौन सी है? हाँ बेटा सब लोग एक आवाज में। एसेट्स, expenses, losses, ड्रॉइंग्स, debtors, expenses, losses, एक्सपेंसेस। losses, अब आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा? liabilities, capital, पहले नए नए बच्चों को लग रहा होगा कि अचानक से कौन सी टर्म कहाँ से आ रही क्या, और बाद में समझ में आया कि वो सारी टर्म्स के भरोसे अपना क्या बन रहा है, रूल बन रहा है। एसेट के अपोजिट क्या है बेटा? एसेट यानी प्रॉपर्टी, संपत्ति, और लाइबिलिटी यानी उधारी, बराबर है ना? ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट। ये ही हमने 10 टर्म देखा क्या? कौन सी 10 टर्म है बताओ एक बार? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। नीचे की 5 अपोजिट, एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। कौन कौन सी टर्म है बताओ मुझे? एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट, लॉसेस के अपोजिट गेन। यस और नो? ये टोटल 10 बेसिक टर्म्स है, और इन्हीं बेसिक टर्म्स में हमारे अकाउंट्स के जितने भी एग्जाम्पल्स है सारे कवर हो जाते हैं। यू नेम इट एंड वी हैव इट। जैसे कार अकाउंट, एसेट, सैलरी, एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन, लॉटरी लग गई, गेन, सेल, इनकम, रेंट रिसीव, इनकम, रेंट पेड, एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड, इनकम, कमीशन पेड, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम बोलो, गेन बोलो, जो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, बरोबर है। ओनर ने बिजनेस में पैसे लाए, कैपिटल, और वो जो पैसे आए वो पैसे कैश असेट। कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, उस ट्रांजैक्शन में जो भी आपका अकाउंट बनेगा वो अकाउंट, उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो भी अकाउंट पे इंपैक्ट होगा वो अकाउंट इन्हीं 10 कैटेगरी में से एक रहेगा, बरोबर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बस ये बताऊंगा इन सब का रूल क्या है, और हम लोग हमारे जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये सारे कैटेगरी का हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है। ये बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ये बढ़ते हैं तो कम हुआ तो डेबिट करो। यस और नो? सिंपल सा रूल है। सो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो डेबिट करो। बाय द वे बढ़ना है कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन। ये रूल अभी नहीं भी समझ में आया, बस आपको इतना ही बेसिक टर्म्स भी अगर याद है आज के लिए। कल हम लोग क्या देखेंगे? रूल्स के कुछ एप्लीकेशन और कुछ हाई लेवल के ट्रांजैक्शंस है ना, डेली बेसिस पे करेंगे। डोंट वरी, ये बेसिक कम से कम और 10-12 बार रिवीजन हो जाएगा, आप चिंता मत करना। बेसिक छूटेगा किसी बच्चे का नहीं, बरोबर है ना? सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से हम लोग देखने वाले। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।